जय गुरु जी संगत जी। जय मैं जय। गुरु जी की बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे ये सत्संग करने का एक मौका दिया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरु जी की। थैंक यू गुरु जी कि आज आपने ये बहुत अच्छा दिन मेरे लिए दिया। संगत जी, मेरी और मेरी फैमिली की ये यात्रा गुरु जी के साथ बहुत साल पहले शुरू हुई थी। गुरुजी ने जब हमें अपने शरण में लिया, मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार गुरुजी ने हमने गुरुजी के दर्शन करे गुरुजी के छोटे मंदिर में। गुरुजी ने उस टाइम ये कहा, हाँ मैं इन्हू जानता, मैं मिल चुका इहदे फादर नु। गुरुजी, मैं संगत जी, आई वाज एक्चुअली एकदम स्टंड जिन्हों कहते ने, क्योंकि शॉक था, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी के दर्शन करे नहीं थे। जो मुझे याद था बचपन में मैंने नहीं किए थे, पर गुरुजी ने गुरुजी कहते थे कि वो मेरे फादर को और मुझे मिले थे। गुरुजी ने ये भी कहा, जानता है तेरे फादर ब्रिगेडियर ने। ये सब चीजा बड़िया नवियां सन मेरे वास्ते। इट वाज समथिंग टोटली न्यू। सो एनीवे, गुरुजी के साथ बहुत अच्छा दिन था वो, जब गुरुजी ने हमें अपने शरण में लिया। हम गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। हफ्ते में एक दिन जरूर जाते थे। अंकल को ज्यादा विश्वास नहीं था गुरुजी पे, पर क्योंकि मेरा मन होता था इसलिए वो कहते थे चलो मैं चला जाता हूँ। तो हम हर फ्राइडे को गुरुजी के छोटे मंदिर जाया करते थे। वहां बैठना, गुरुजी का कीर्तन सुनना, उन्होंने लगाना जो वो सुनना, लंगर खाना और वापस आ जाना। अभी हमें गए कुछ ही महीने हुए थे, 2-3 ही महीने हुए थे, तो इतना कुछ हमारा गुरुजी के साथ लिंक अभी, टोटल सरेंडर या लिंक जिसे कहते हैं, वो इतना गहरा नहीं था। बट हाँ, एक रूटीन बन गई थी कि हर हफ्ते गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी का सत्संग पे जाना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं। गुरुजी के पता नहीं, वहां जाके कुछ बहुत अच्छी सी फीलिंग आती थी, पॉजिटिविटी आती थी, अंदर से बहुत अच्छा लगता था। पूरा हफ्ता बहुत अच्छा निकलता था। ऐसे ही हम कुछ महीने में ही हमने प्लान बनाया कि हम नैनीताल जाते हैं। और मैंने गुरुजी को कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। मन में था कि गुरुजी को बताऊं, पर बोला कुछ नहीं। और एक वीकेंड पे हम चले गए। तो उस वीकेंड पे हम गुरुजी के मंदिर नहीं गए और हम नैनीताल चले गए। जैसे ही हम नैनीताल पहुंचे तो अंकल ने आर्मी के थ्रू बुकिंग करी हुई थी। और जब हम वहां गेस्ट हाउस में पहुंचे, जो उनका हॉलिडे होम था, उन्होंने अंकल को बोला कि आपकी तो हमें कोई लेटर नहीं आई। उन दिनों में तो लेटर्स ही जाती थी, ईमेल इतनी होती नहीं थी, ना व्हाट्सएप होते थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी तो कोई लेटर आई नहीं, हमें हमें कोई मैसेज नहीं है, इसलिए कोई कमरा नहीं है आपके साथ, आपके लिए। और हम दो फैमिलीज थी, हमें 4 कमरे चाहिए थे। हमारे दो दो बच्चे भी थे दोनों फैमिलीज के। अब 4 कमरे चाहिए थे। हमने कहा चलो 2 कमरे ही दे दो, हम शेयर कर लेंगे किसी भी तरह। पर वो मान ही नहीं रहे थे। अंकल और उनके फ्रेंड दोनों जब उनसे ऑफिस में बात कर रहे थे, हम लोग रिसेप्शन में बैठे हुए थे, मैं और मेरी फ्रेंड और हमारे बच्चे सब वहां बैठे हुए थे। एकदम जैसे गुरुजी का ध्यान आया और गुरुजी को याद करना शुरू किया कि गुरुजी कुछ तो करो। शाम का टाइम हो गया है, नैनीताल जैसी जगह पे आ गए हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा हमारा। अगर हम, और था भी पीक सीजन, सारे संगत मतलब इतने सारे लोग नैनीताल आए हुए हैं घूमने, उनमें से हम भी एक हैं। तो गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो हेल्प करो। बस यही मन में ख्याल आया और गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया। आप नहीं मानेंगे, कुछ ऐसे ही मन में जब गुरुजी को याद करना शुरू किया,
10-15 मिनट में एक कार आके बिल्कुल रिसेप्शन के सामने रुकती है और उसमें से मेरी सहेली निकलती है, कॉलेज की फ्रेंड। उसका हस्बैंड आर्मी में था और वो उसी एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे। तो उससे पूछा तुम यहाँ कैसे, तो मैंने अपनी सारी कहानी उसको बता दी। तो उसने कहा फिक्र मत करो, मैंने तो पूरा सूट बुक है मेरे लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड हाई पोस्ट पे थे। तो उसने कहा फिक्र नहीं करो, मेरे पास 2 कमरे एक्स्ट्रा हैं, तुम लोग शेयर कर लो, मैं ऊपर वाले में सो जाऊंगी, हम तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं। तो गुरुजी ने जैसे हमारी उस वक्त की अरदास, मेरी अरदास इतनी जल्दी सुनी, इतनी जल्दी सुनी कि एकदम जैसे हमारे लिए कमरा भी अरेंज हो गया रात भर के लिए। हम लोग सब ने बहुत अच्छे 2 कमरे मिल गए, हमारे बच्चों को सोने की जगह मिल गई, हमें सोने की जगह मिल गई, हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। अगले दिन ऑफ कोर्स एक रात की बात थी, अगले दिन सुबह तो ऑफ कोर्स हमने फिर अंकल गए, जगह ढूंढी, किसी होटल में जगह ढूंढी हमने और वहां रहे। पर मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी कि एक छोटी सी अरदास थी, पर बहुत ही गहरी मन से अरदास थी कि गुरुजी प्लीज हमारी मदद करो, रात का समय है और हम कोई ऐसी पुरानी संगत नहीं थे, बहुत ही नए थे, गुरुजी के पास अभी जाना ही शुरू किया था हमने। और गुरुजी ने हमारी अरदास सुन के उसको फुलफिल कर दिया। ऐसे ही जब हम वापस आए तो मन में बात ठान ली कि कहीं भी जाना हो तो गुरुजी को बता के जरूर जाना है। कभी भी गुरुजी के बताए नहीं जाना कहीं पे भी, उनसे आज्ञा जरूर लेनी है कि गुरुजी हम यहाँ जा रहे हैं, गुरुजी उसके बाद जो कहेंगे हम वो करेंगे। बहुत ट्रिप्स करे उसके बाद, हर बारी गुरुजी को बताया, गुरुजी ने बोला जाओ कल्याण कीता, ऐश करके आओ। मैं एक बारी चंडीगढ़ जा रही थी, मेरे इन-लॉज वहां थे, मैं उनके पास जा रही थी, कुछ था बच्चों को साथ लेके जा रही थी और अंकल पीछे दिल्ली में ही रह रहे थे। तो मैंने बोला, मैंने गुरुजी को बताया, मैं कि गुरुजी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। कहते जाओ। तो गुरुजी कहते अंकल, मैंने कहा गुरुजी अंकल नहीं जा रहे, वो इत्थे ही है ने। ते गुरुजी कहते ने ते कह दे इनू इत्थे ही आया करे लंगर खान। जो आ गया गुरुजी। मैंने बाहर निकल के अंकल को बोला, मैंने कहा गुरुजी ने बोला है मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, आप दोनों दिन यहाँ पे लंगर के लिए आओगे। अब अंकल का तो गुरुजी के पास जाते जरूर थे, पर अभी वो कनेक्शन जो गुरुजी के साथ था वो उनका बना नहीं था। अंकल कहते हाँ 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 मैं चला जाऊंगा, और उन्होंने बात टाल दी। मैंने अगले दिन चंडीगढ़ से फोन किया शाम को, मैंने कहा तो आप मंदिर जा रहे हो? कहते नहीं, मंदिर क्यों जाऊंगा मैं, वो तो आया हूं तुम्हारे साथ, मैं दोबारा क्यों जाऊं? मैंने कहा गुरुजी ने बोला था आपको आने को। कहते नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं फ्रेंड्स के साथ बुक करा हुआ है, मैं उनके साथ बाहर जा रहा हूँ। और दोनों दिन अंकल ने अपना नहीं गए गुरुजी के पास। आज जब गुरुजी ने वहां समाधि ले ली, उसके बाद भी गुरुजी ने कुछ नहीं बोला कि अंकल क्यों नहीं आए। जब हम वापस गए, गुरुजी ने कभी नहीं पूछा अंकल से कि तुम क्यों नहीं आए, क्यों मैंने बुलाया था क्यों नहीं आए। पर हमें लगता है कि शायद गुरुजी कोई खास ब्लेसिंग्स देना चाहते थे अंकल को उन दिनों में, जो अंकल ने मिस कर ली, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था और अंकल ने नहीं माना। तो गुरुजी काफी देर तक अंकल को बोलते थे किंतु परंतु अंकल, वो हमको यही बुलाते थे, एक किंतु परंतु अंकल है, ए हर गल नु किंतु परंतु करता है। काफी टाइम लगा अंकल को गुरुजी के साथ पूरा सरेंडर करना, गुरुजी पे पूरा विश्वास करना। हमने एक बारी एक घर बुक किया, क्योंकि दिल्ली में रह रहे थे, गवर्नमेंट हाउसेस में रह रहे थे। अंकल ने सोचा मैं सर्विस छोड़ देता हूँ, तो मन में आया कि चलो सर्विस छोड़ रहा हूँ, मैं एक घर बुक कर लेता हूँ। तो डीरे के फ्लैट्स जैसे दिल्ली में निकलते रहते थे, तो कहीं पे निकले और अंकल ने बुक कर दिया और बहुत गुरुजी को प्रेयर करी, बहुत ज्यादा, गुरुजी प्लीज दिलवा दो,
मैं सर्विस भी छोड़ रहा हूँ, आपको पता है, और ये फ्लैट दिलवा दो मुझे। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम जो हमें चाहिए होता है हम वही मांगते हैं गुरुजी से। गुरुजी कहते भी थे मुझसे मांगो मत, पर बिकॉज हम लोग ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, हमारे को जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है, हमें लगता है कि हमें यही चाहिए अभी, तो हमें यही जरूरत है हमारी, तो गुरुजी प्लीज वो दिला दो। तो इन्होंने बहुत अरदास करी, ड्रॉ का टाइम आया और अंकल को कुछ नहीं मिला, हमें घर नहीं मिला। अंकल बहुत अपसेट थे, कहते मेरे गुरुजी से एक ही चीज की अरदास करी थी कि गुरुजी मेरे को घर दिला दो, आपको पता है मैं सर्विस छोड़ रहा हूँ, मेरे पास दिल्ली में घर नहीं है, मेरे को रेंट पे रहना पड़ेगा, मैंने घर दिला दो तो मेरा एक ठिकाना बन जाएगा। पर गुरुजी ने नहीं दिलाया। एनीवे अपसेट थे। गुरुजी से आप आर्ग्यू तो कर नहीं सकते, गुरुजी को आप कुछ कह नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते कि गुरुजी आपने क्यों नहीं दिलाया। पर गुरुजी का एक मकसद होता है। गुरुजी कहते थे कि मैं, अगर आप, इफ दैट थिंग इज नॉट राइट फॉर यू, अगर आपके लिए वो चीज सही नहीं है, आप जितनी भी अरदास कर लो मैं आपके लिए दूंगा नहीं, आपको दूंगा नहीं। और इस बात का एहसास अंकल को उस दिन हुआ जब अंकल ने सर्विस छोड़ दी, ये घर बन गए, और मेरे अंकल गए वो घर देखने के लिए, मुझे नहीं लेके गए थे, आप खुद ही गए, क्योंकि ब्रोकर ने बोला आपको घर दिखा देता हूँ, ये नए डीडीए के फ्लैट्स बने, आप आके देखो। अंकल गए, उन्होंने फ्लैट्स देखे, और वापस आके गुरुजी के फोटो के आगे एक्चुअली ही क्राइड, एंड उनके मुंह से सिर्फ एक वर्ड लगा, थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ये घर नहीं दिलवाए। रीजन बीइंग, अंकल ने जब वो घर देखे, उनको लगा मैं ऐसे घर में तो रह ही नहीं सकता, इस घर का डिजाइन ही इतना अलग है, ये बने ही कितने अलग तरीके से हो, मैं इस घर में कभी भी अपने रह ही नहीं सकता अपनी फैमिली के साथ, कोई मतलब प्राइवेसी नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड ही एक्चुअली केम, गुरुजी के आगे रोए, थैंक यू बोला कि गुरुजी थैंक यू, आपने ये हमें फ्लैट्स नहीं दिलवाए। सो संगत जी, मैं आई वुड ओनली लाइक टू टेल यू कि हम इंसान हैं, हमें सिर्फ अपनी जरूरत दिखती है कि मुझे ये चीज चाहिए और गुरुजी इसको पूरा कर दीजिए, तो गुरुजी को बहुत बड़ी पिक्चर दिखती है हमारी, गुरुजी को हमारा पिछला अगला सब कुछ दिखता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि कुछ मंगो ना, कुछ भी चीज मंगो ना मेरे तो, मनो पर मंगो ना। उसके बाद अंकल ने ठान लिया कि मैं गुरुजी से मांगूंगा नहीं, कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कि जो गुरुजी देंगे बिल्कुल सही करेंगे, जो करेंगे सही करेंगे, उसके अलावा गुरुजी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हमारे लिए। दैट बिकेम अ प्रूफ टू अंकल कि मेरे लिए कभी गुरुजी गलत नहीं करेंगे हमारे लिए। ऐसे ही गुरुजी ने समाध ले ली। बहुत मिस किया गुरुजी को, कि पहले तो गुरुजी से बात कर सकते थे, हिम्मत दो, बहुत डर लगता था, गुरुजी बहुत डांट भी देते थे जब बात करने लगे, कुछ कहने लगो थे, गुरुजी काट के सिरे सीधा कह देते थे, घर चलो, जाओ घर जाओ, पिक्चर खत्म हो, घर जाओ सारे। आंखें भी चुराते थे गुरुजी से कि गुरुजी हमें घर ना भेजते, छोटे मंदिर में बैठे रहे देर तक। प्रसाद भी गुरुजी बहुत खिलाते थे। गुरुजी ने समाध ले ली, बहुत मिस किया गुरुजी को, मंदिर फिर भी जाते रहे। बच्चों की ख्वाहिश थी कि हम अब्रॉड जाएं, छुट्टी के लिए एक बार तो हमें अब्रॉड ले जाओ, हमें जाना चाहिए। गर्मियां की छुट्टियां पड़ी, हमने प्लान्स बनाए, मंदिर गए, आज्ञा ली गुरुजी से कि गुरुजी प्लान्स बना रहे हैं, गुरुजी के फोटो के आगे अरदास करी, गुरुजी टिकट्स बुक कर रहे हैं, ट्रैवल टिकट्स बुक कर रहे हैं, रहने की जगह बुक कर रहे हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। सबने बोला लंदन जा रहे हो, यूके का वीजा तो 15 दिन में आ जाता है, बल्कि उससे पहले ही आ जाता है।
फिर भी 1 महीने का मार्जिन लेके हमने अप्लाई किया कि चलो 15 दिन नहीं तो 3 हफ्ते में आ ही जाएगा। 2 हफ्ते निकल गए, वीजा नहीं आया। यहाँ पे बुकिंग सारी हो गई, आने जाने की टिकट्स हो गई, रहने की जगह हो गई, सब कुछ बुक हो गया। 3 हफ्ते निकल गए, वीजा फिर भी नहीं आया। अब मंदिर भी जाए, अरदास भी करी कि गुरुजी ट्रैवल करना है, मंडे मॉर्निंग ट्रैवल करना है, वीजा अभी तक नहीं आया, गुरुजी प्लीज कुछ करो। फ्राइडे इवनिंग, मतलब जिस मंडे को हमने ट्रैवल करना था, उस फ्राइडे इवनिंग लास्ट डेट थी जब आप अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद आपको फुल पेमेंट करनी थी। फ्राइडे इवनिंग आ गई, दिस इज द 4th वीक। फ्राइडे इवनिंग आ गई, 1 महीना हो गया, वीजा ही नहीं आया। बच्चे बहुत उदास, रात को बैठ के चाहे आंखों में आंसू, पर फिर भी सारे रिजर्वेशन कैंसिल करी, टिकट्स कैंसिल, सब कुछ कैंसिल किया, टिकट्स कैंसिल करी, आने जाने की सब कुछ, रहने की जगह, एवरीथिंग वाज कैंसिल। कि गुरुजी मंडे तो फ्लाई करना है, अब फ्राइडे इवनिंग हो गई, वीजा तो आया ही नहीं, अब क्या होगा। बच्चे बहुत उदास के, गुरुजी तो एक चीज मांगी थी गुरुजी से, गुरुजी ने वो भी नहीं दिया। गुरुजी दे हमें हमें अब्रॉड जाना था, गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म होने आ गई हैं, गुरुजी ने हमारे को जाने नहीं दिया, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को बोले कुछ तो होगा जो गुरुजी ने नहीं किया बेटे, कुछ तो होगा, गुरुजी को कुछ तो पता होगा, इसलिए नहीं हुआ। सूटकेसेस अनपैक कर दिए, सब कुछ कर दिया। एनीवे, नॉर्मल अगले मंडे मॉर्निंग आया, नॉर्मल काम पे सब लोग चले गए अपने, बच्चे घर पे, छुट्टियां थी, मैं भी स्कूल चली गई। उसी वीक थर्सडे का दिन था, मैं स्कूल गई हुई थी, अंकल की छुट्टी थी, ये घर पे थे, तो इन्होंने सोचा मैं बड़ी बेटी को ड्राइविंग सिखाता हूँ कार की। तो हमारी गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी थी, बेटी को ले गए और उसको इंस्ट्रक्शंस देने लग गए, अच्छा ये गियर है, ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, ऐसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। और फिर बोला अच्छा तू बैठ जा, और उसको बोला गाड़ी तू स्टार्ट कर। और अंकल ने ये ध्यान नहीं दिया कि बच्चे का पैर कहाँ है। उसने जैसी गाड़ी स्टार्ट करी, वो तो बिल्कुल ही अनाड़ी थी, उसको पता ही नहीं था कि कार कैसे चलती है, कैसे हिलती है कार। उसने पैर दबा दिया एक्सीलरेटर पे फुल, गाड़ी रॉकेट की तरह निकली अपनी पार्किंग स्पेस में से, सीधा दूसरी गाड़ी में जा रही थी। तो अंकल ने गाड़ी का स्टीयरिंग स्विंग किया और गाड़ी जाके पूरी फुल दीवार में जाके लगी। गाड़ी का फ्रंट टोटली स्मैश्ड, मतलब अगर कोई गाड़ी देखे तो उसमें से सोचा था कि इसमें से कोई बच नहीं सकता, गाड़ी की ये हालत थी, क्योंकि पूरा एक्सीलरेटर दब चुका था, गाड़ी एकदम बुलेट की तरह हिली और विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स गाड़ी जाके दीवार में लग भी गई। और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। जब मैं स्कूल से वापस आई, देखा गाड़ी नीचे बिल्कुल दीवार के साथ चिपकी हुई, स्मैश्ड। भागती हुई ऊपर आई, देखा बड़ी बेटी बेड पे बैठी हुई है, बिल्कुल डर के मारे कांप रही है, और अंकल के सिर के ऊपर बहुत बड़ा बैंडेज बना हुआ है। तो हैरान हुई, हुआ क्या घर में, हुआ क्या, नीचे गाड़ी ठुक गई, हुआ क्या था घर में। यानी अंकल ने बताया क्या हुआ। हॉस्पिटल गए, अंकल के पूरा आधा कान कट गया था, जो सुपरफिशियली कटा था, पर कटा था, वहां स्टिचेस लगने पड़े। पर गुरुजी की मेहर देखो, बेटी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, अंकल ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। जब अंकल ने गाड़ी को लेफ्ट में घुमाया किसी की गाड़ी बचाते हुए, तो अंकल बेटी और विंडस्क्रीन के बीच में आ गए। तो जो विंडस्क्रीन का ग्लास था वो अंकल के कान को काटता हुआ चला गया, और अंकल को कोई चोट नहीं लगी उसके अलावा।
बेटी को थोड़ी सी चेस्ट में ब्रूजेस हुई, ब्लू मार्क्स, और कोई चोट नहीं थी, कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी बेटी को जो चला रही थी, कोई चोट नहीं लगी ऐसा। सिर्फ अंकल का कान कट गया, जिसके लिए अंकल को कुछ महीने तो नहीं, आई थिंक 1 महीना अंकल को थोड़ा लगा वो हील होने में। दैट वाज ऑल दैट हैपेंड। एनीवे, जब स्टिचेस लग गए, सब कुछ, घर आए, तो शाम को बेटी कहती है, मम्मी आपको पता है आज हमने कहाँ होना था? मैंने कहा कहाँ होना था, क्या? कहती आज हम लंदन में होते और आज ही पापा ने बुक करी हुई थी कार लेके जाना, हम सबको ड्राइव करके लेके जाना एक पार्क पे। संगत जी, उस दिन आंखें खुल गई कि गुरुजी ने इसलिए हमारा वीजा नहीं लगवाया। हमारा वीजा इसलिए नहीं आया, 4 हफ्ते वीजा नहीं आया, 1 महीने वीजा नहीं आया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि अंकल का एक्सीडेंट होना है। एक्सीडेंट इंडिया में होए इज बेटर रादर हैविंग एन एक्सीडेंट इन लंदन। लंदन की सड़कों पे एक्सीडेंट होना, जहां आपको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, आप किसी और कंट्री में हो, वहां के लॉज क्या है, वहां के रूल्स क्या है, कितना बुरा एक्सीडेंट होना था, मतलब एक संकट, एक कष्ट आना था हमारे ऊपर। इसलिए वो कष्ट की इंडिया में ही आए, हम उसे बर्दाश्त कर सकें फाइनेंशियली एंड बीइंग इन द कंट्री, गुरुजी ने हमें लंदन नहीं भेजा। दिस इज, मैं दोबारा ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो हम कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे को क्यों नहीं देते हैं कुछ, क्योंकि गुरुजी को फ्यूचर पता है। गुरुजी नोज आगे क्या होने वाला है। इससे बड़ा एग्जाम्पल संगत जी मैं दे नहीं सकती आपको। और उसके एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद हमारा वीजा आ जाता है, 6 महीने का स्टैंप लग के वीजा आ जाता है कि आप 6 महीने के लिए कभी भी जा सकते हो। क्योंकि ये संकट आनी थी, गुरुजी ने नहीं हमें जाने दिया। एनीवे, क्योंकि वीजा आ गया, चलो जी लेट्स गो टू लंदन ना, दोबारा बुकिंग्स करें। लंदन पहुंच गए, वेरी हैप्पी, थैंक यू गुरुजी। पता लगा लंदन में भी सत्संग होते हैं, एक आंटी है उनके घर में सत्संग होते हैं। बहुत खुश, हमने कहा चलो एक दिन लेट्स गो, मतलब वैसे तो हम घूमते रहते हैं बाहर, आज गुरुजी का सत्संग यहां भी अटेंड कर लेते हैं। काफी एंथुजियाज्म में हम लोग गए कि भाई आज जाना है उनके घर, सत्संग है। आंटी का घर के लिए हमें जाना था फिंचले रोड। हम बेकर स्ट्रीट पे थे, वहां पे जैसे मेट्रोस यहाँ पे है, वहां पे ट्यूब्स होती हैं, उनको ट्यूब कहते हैं। हम वहां पहुंचे, स्टेशन पहुंचे, और अंकल कभी भी पूछते नहीं थे किसी से कि हमें कहाँ जाना है या कौन से स्टेशन जाना है। वो हर वक्त मेरे ऊपर छोड़ देते थे कि आंटी के पास तुम देख लो यार कहाँ जाना है, हम चढ़ जाएंगे सारे। और बड़ी बेटी का हाथ वो पकड़ते थे, छोटी का हाथ मैं पकड़ती थी कि भाई एक के साथ, हर एक के साथ एक बच्चा होना चाहिए। उस दिन शाम को पता नहीं क्या हुआ अंकल को, जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे, अभी आई नहीं थी ट्यूब, अंकल ने एक लेडी बैठी हुई थी वहां पे, वैसे वहां पे तो कोई बैठा भी नहीं होता, लोग नॉर्मली खड़े ही होते हैं। ये वहां पे छोटी सी जगह थी, उसके ऊपर वैसे बैठी हुई थी, सिर नीचे करके अपने फोन में देखती थी। तो अंकल ने उसको पूछा कि विल दिस गो टू फिंचले रोड? उसने ना ऊपर देखा ना कुछ बोला। और मैंने अंकल को बोला भी, मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो आप, जब आपको पता ही जाएगी फिंचले रोड। मैंने कहा देखा आपने उसको जवाब भी नहीं दिया, उसने आपको ऐसी बिना बात में आप पूछते रहते हो, पूछा आपने। तो मैंने हिंदी में बात करी अंकल से, इतने में ट्यूब आई। फिर अंकल के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने जो अंदर एक आदमी खड़ा था उसको पूछा विल दिस गो टू फिंचले रोड? तो उसने बोला यस। अंकल चढ़ गए, क्योंकि अंकल चढ़ गए, मैंने छोटी बेटी को हाथ दिया कि तुम भी चढ़ जाओ, और मैं भी चढ़ गई। और जैसे हम मुड़े,
अब अंकल वो क्योंकि वो पूछ रहे थे उस औरत उस आदमी को, उन्होंने बड़ी बेटी का हाथ छोड़ दिया था, या बड़ी बेटी ने अपना हाथ छुड़ा लिया, जो भी था, आई डोंट नो। ट्यूब के दरवाजे बंद हो गए, हम ट्यूब के अंदर और बेटी स्टेशन के ऊपर। संगत जी आज भी बताते हुए पैर जैसे लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे इतना डर लगा। और वो बेचारी वहां खड़ी है, उसने मम्मा पापा आई कुड हियर, उसके मुंह से मतलब उसके पैर उसके आंसू गिरी जाए और वो बोली जाए मम्मा पापा। अब क्या होगा? अंकल कहते हैं मैं अगले स्टेशन पे उतर के सीधा वापस जाता हूँ, उसको जाके लेके आता हूँ। ठीक है, मैंने कहा हम जा रहे हैं जहां पे वो फिंचले रोड जहां हमें जाना है, हम जाके वहां वेट करेंगे, आप जाओ उसको लेके आओ, सानों को उतर के जाने की जरूरत नहीं है अभी। ये उतरे, इन्होंने वापस जो जा रही थी ट्यूब उससे चढ़ गए, वापस नेक्स्ट स्टेशन से उतरे, अगले स्टेशन वापस बेकर स्ट्रीट पहुंचे। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे आए, बेटी नहीं है वहां पे। ये और घबराए, इन्होंने लोगों को पूछा, वहां पे गार्ड खड़ा था, उसको पूछा, कहता मेरे को कुछ पता ही नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे है बेटी, कहाँ गई। फिर उसने कहा आप फिक्र मत करो, हमारे यहाँ पे कैमरास लगे हैं, सो हम ये तो बता सकते हैं आपको वो गई कहाँ, तो आपको ऊपर आना पड़ेगा टू नो कि बेटी गई कहाँ। ठीक है, अंकल ऊपर गए उनके मेन स्टेशन के जो मतलब वहां पे कैमरास जहाँ थे, हेड जो रूम था, वहां गए देखने के लिए। जब तक अंकल उधर गए वहां पहुंचे, मैं और मेरी छोटी बेटी हम पिंचले रोड स्टेशन पे बैठे हुए थे, और मैं अंकल को फोन करी जाऊं, फोन लगे ना अंकल का, क्योंकि वो अंडरग्राउंड थे तो इसलिए फोन लगे ना उनका, वो हर बारी आए वॉइस मेल में डाल दो, वॉइस मेल में डाल दो, मैसेज छोड़ दो। एक ट्रेन आके निकल गई, दूसरी ट्रेन आई, और हम देखते हैं मेरी बेटी वॉक करती हुई मेरे तरफ आ रही है, बड़ी बेटी। मेरे तो आंसू ही ना बंद हो। वहां अंकल को फोन करें कि भाई बेटी आ गई है, आप आ जाओ इधर अब। जब अंकल ऊपर गए तो उनका फोन कनेक्ट हुआ, हमने मैसेज दिया उनको कि भाई आप जल्दी से आ जाओ, बेटी मिल गई है, वो पहुंच गई है, हमारे पास ही है। फिर हमने बेटी को पूछा कि तुम आई कैसे फिंचले रोड, हाउ डिड यू रीच हियर। कहते हैं जब मैं आप जैसे ही दरवाजे बंद हुए, क्योंकि गुरुजी का लॉकेट पहना ही होता है बच्चों ने, इसी से मैंने लॉकेट निकाला और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी मेरे को बचाओ, गुरुजी मेरे को बचाओ, मेरी हेल्प करो, गुरुजी मम्मी पापा चले गए, मैं कैसे जाऊंगी। तो वो जो लेडी वहां बैठी हुई थी जिसको इन्होंने पूछा था कि ये ट्रेन पिंचले रोड जाएगी, दैट लेडी गॉट अप, टोटल स्ट्रेंजर। उसने मेरी बेटी को देखा रोते हुए, उसने कहा रो मत, आई नो वेयर योर पेरेंट्स हैव गॉन, आई विल टेक यू देयर। उसने बेटी को बिठाया, नेक्स्ट ट्यूब जो आई, और जैसे ही पेंचले रोड आई वो खुद नहीं उतरी, उसने बेटी को बोला वो देखो तुम्हारी मदर वहां बैठी हुई है, तुम जाओ। संगत जी ये गुरुजी नहीं हो सकते तो कौन होंगे उस रूप में। उस लेडी ने हमारी शक्ल नहीं देखी, उसने सिर उठा के हमसे बात नहीं करी, उसको पता ही नहीं था कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, सिर्फ इतना पता था कि हम पिंचले रोड जा रहे हैं। वो हमारी बेटी को एस्कॉर्ट करके वहां तक लेके आई, पिंचले रोड तक, और उसने छोड़ा। इससे ज्यादा गुरुजी आपकी क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ही इज देयर विद यू ऑल द टाइम, सारा टाइम आपके साथ है संगत जी, गुरुजी सारा टाइम। आप जहां मर्जी जाओ, चाहे आप हिंदुस्तान में जाओ चाहे आप बाहर जाओ, गुरुजी अपनी संगत को कभी नहीं छोड़ते, उनकी रक्षा के लिए वो हर वक्त होते हैं। मैं एक और इंसिडेंट बताना चाहूंगी। हम
हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए। हमें कुछ साल ही हुए थे, गुरुजी छोटे मंदिर में थे, तब गुरुजी के पास जा रहे थे। अभी साल ही हुआ था हमें जाते हुए गुरुजी के पास। बड़ी बेटी की एडमिशन हो गई थी एक अच्छे स्कूल में। मन में था कि छोटी की भी हो जाए उस स्कूल में, संस्कृति में। एडमिशन टेस्ट दिलवा दिया गुरुजी के आगे। बोला नहीं गुरुजी से कुछ भी, पर मन ही मन गुरुजी से प्रेयर करते थे कि गुरुजी प्लीज दिलवा देना, इसकी भी दिलवा दो, इसकी भी हो जाए। एडमिशन टेस्ट करवा दिया, रिजल्ट आया, बेटी का नाम ही नहीं था। और फ्राइडे के दिन रिजल्ट आया, शाम को हम मंदिर जाते थे। शाम को मंदिर गए, आंखों से आंसू ही ना रुके कि गुरुजी क्यों नहीं करवाया आपने। गुरुजी ऐसा क्या मेरी छोटी बेटी में था कि आप कि उसकी एडमिशन नहीं हो सकती थी। बड़ी बेटी की आपने बगैर कोई हिच के, किसी भी कोई पुल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एडमिशन आपने करवा दी। हमें पता भी नहीं लगा कब उसकी एडमिशन होगी इतने अच्छे स्कूल में। और छोटी लड़की की आप एडमिशन ही नहीं करवा रहे। एनीवे, कहा कुछ नहीं गुरुजी से, आंखों में आंसू थे, रो लिया मंदिर जाके। कीर्तन लगा हुआ था, बैठ के रोते रहे। पर गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, कि गुरुजी पूछने की हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी क्यों नहीं हुआ। नहीं किया गुरुजी ने, नहीं किया। मैं दोबारा ये कहना चाहूंगी कि गुरुजी के दूसरे ही प्लान्स थे उस लड़की के लिए। गुरुजी had totally different plans for her. जब वो क्लास 8th में आई, गुरुजी ने उसकी एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करा दी। वो बोर्डिंग स्कूल में इसलिए हुई उसकी एडमिशन, शी गॉट सिलेक्टेड इन द बास्केटबॉल टीम। she went for nationals. She played nationals for her state. जब वो दिल्ली आई, एडमिशन करना चाहती थी, उसकी एडमिशन जिस कॉलेज में वो चाहती थी उसकी एडमिशन हो रही थी। उसको स्टीफन से भी कॉल आई कि अपनी एडमिशन करा लो। इस कहती नहीं, मेरे को नहीं करना, स्टीफन में पढ़ाई नहीं करनी, वो मेरा कोर्स नहीं दे रहे। She joined the college she wanted to. उसकी एडमिशन, उसका सब कुछ, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, केक वॉक। मतलब कोई हिच ही नहीं थी उसकी कॉलेज एडमिशन में। लोग दिल्ली में आके कॉलेज के एडमिशन के लिए इतना आगे पीछे घूमते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं, बच्चों की एडमिशन्स नहीं होती, इतनी ट्राइज होती हैं इतनी बार। इसको 2-2, 3-3 कॉलेजेस से एडमिशन थी। नहीं है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। मतलब स्टीफन जैसे कॉलेज को इस लड़की ने ना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो कॉमर्स का कोर्स नहीं दे रहे, बीकॉम नहीं कराते। मेरे को मैथ्स ऑनर्स नहीं करनी, मेरे को इंग्लिश ऑनर्स नहीं करनी, मेरे को कॉमर्स करनी है। सो गुरुजी टोटली नोज योर फ्यूचर। ही नोज आपके आगे, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आपके लिए क्या आगे है, वो सब कुछ जानते हैं। अनदर, एक बार हम जैसलमेर जा रहे थे, कार में जा रहे थे। हमने कहा ड्राइव करके जाते हैं जैसलमेर, हमें काफी शौक है ड्राइव करने का। हमने कहा चलो गाड़ी में चलते हैं जैसलमेर। हम दिल्ली से निकले ही थे, कुछ देर ही हुई थी, आज्ञा लेके निकले थे गुरुजी से, सब कुछ लेके। जैसे ही हमने कुछ, मतलब आई थिंक मानेसर के आगे या सम प्लेस, याद नहीं, हमने क्रॉस किया तो सड़क के ऊपर कुछ पत्थर गिरे हुए थे। तो अंकल गाड़ी तेज चला रहे थे क्योंकि हाईवे पे थे, तो एक खटक करके बहुत जोर से आवाज आई। पता नहीं क्या लगा गाड़ी में, कौन सा पत्थर लगा, कहाँ लगा। एनीवे, चलते गए। शाम का टाइम था, चलते गए। थोड़ी देर के बाद अंकल कहते हैं गाड़ी में से ना मेरे को लगता है पेट्रोल लीक कर रहा है। अच्छा, अब रोको देखते। रोकी, अंकल ने गाड़ी आगे करी तो देखा
श्योर इनफ पेट्रोल टैंक में से पेट्रोल लीक कर रहा था। इसे वो जो पत्थर लगा था ना, मेरे को लगता है पेट्रोल टैंक में लग गया। अब क्या करें? अब हम ऐसे रास्ते में थे कि वी वो मतलब जैसलमेर जो सॉरी जयपुर से हम कुछ ही दूर पे थे, मतलब 2 घंटे की दूरी पे थे, और दिल्ली हम वापस जा नहीं सकते थे। इसे मैं तेज चलाता हूँ गाड़ी, कोशिश करते हैं हम जयपुर पहुंच जाएं, जितना टैंक में फ्यूल है उतने को कोशिश करता हूँ। देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन हेल्प यू। गुरुजी प्लीज हेल्प करो। अंधेरा हो रहा था। इसे जब भी कोई फ्यूल पंप आएगा, मैं वहां से गाड़ी में पेट्रोल भरवा लूंगा और फिर चला लूंगा गाड़ी। ठीक है। तब तो गूगल मैप्स भी नहीं था। गुरुजी गूगल मैप्स भी नहीं है, कहां से मतलब पेट्रोल कहां से भराएंगे? इतने में टोल आ गया, और सर्दियों का टाइम था। आपको पता है टोल पे लोग बीड़ी पीना तो इज अ वेरी कॉमन थिंग इंडिया में टोल पे। और यहाँ पे गाड़ी के नीचे बड़ा सा पडल बन रहा है फ्यूल का। फॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा इंसान हमारी गाड़ी के पास नहीं आया जिस जो सिगरेट पी रहा हो या बीड़ी पी रहा हो। हमने टोल क्रॉस किया। रास्ते में हमें हाईवे पेट्रोल वाले भी मिले। हमने रोक के उनको पूछा कि भाई यहाँ पे कोई नजदीक कोई पेट्रोल पंप है, क्योंकि फ्यूल टैंक तो बिल्कुल एम्प्टी की तरफ जाया जा रहा था। उन्होंने कहा हाँ अभी 40 किलोमीटर और है, उसके बाद आपको एक मिल जाएगा जयपुर से पहले। अंकल ने फ्यूल टैंक की तरफ देखा और कहा 40 किलोमीटर और? इसे ये तो गाड़ी नहीं चल सकती 40 किलोमीटर। देखो गुरुजी का नाम याद किया, कीर्तन लगाया गाड़ी में, गुरुजी का नाम याद किया और गाड़ी चलानी शुरू कर दी अंकल ने फिर से। मेरे को लगता है अंकल वाज ड्राइविंग एट 120 140, मेरे को स्पीड बिल्कुल याद नहीं है, बट ही वाज ड्राइविंग वेरी फास्ट कि मैं किसी भी तरह वो जगह पहुंच जाऊं, मेरा फ्यूल टैंक खाली ना हो। और जितनी आप तेज जा रहे हो उतना ही आपका फ्यूल तेजी से कंज्यूम भी हो रहा है और उतनी ही तेजी से आपका फ्यूल गिर भी रहा है। फ्यूल टैंक की नीड एक्चुअली संगत जी 0 पे आ गई थी, पर गाड़ी चली जा रही है, क्योंकि मन से सिर्फ यही निकलता था कि गुरुजी कुछ करो, किसी तरह भी बचाओ। 2 लड़कियां हैं, कहाँ हाईवे पे, रात का समय हो गया है, अंधेरा हो गया है, ये अगर गाड़ी रुक गई तो हम क्या करेंगे गुरुजी? गुरुजी कैसे, हाउ विल बी मतलब मैनेज फ्यूल, हाउ विल बी इवन गेट अ कार रिपेयर्ड? गुरुजी क्या होगा हमारा? एक्चुअली संगत जी गाड़ी के टैंक नीडल 0 पे, पर गाड़ी हमारी चल रही है। 20 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ जयपुर देयर इज अ पेट्रोल पंप। हम वहां गए, गाड़ी की नीडल बिल्कुल 0 पे थी। अंकल ने फिर फ्यूल टैंक पूरा भरवाया, तो वो आदमी कहने लगा भाई आपका तो फ्यूल ही इतना गिर रहा है इसके नीचे से। अंकल ने कहा कुछ नहीं होता, तू भर दे ऊपर तक, जितना भर रहा है भर दे ऊपर तक। दे डिडंट हैव एनीथिंग, कोई तरीका नहीं था उनके पास कि जैसे वो होल को रोके। हमने फिर फ्यूल टैंक पूरा भराया। अंकल ने गाड़ी फिर तेजी से दौड़ाई। इन्होंने अपने फ्रेंड को फोन किया रास्ते में से, कहा कि भाई ऐसे हो गया, मेरे गाड़ी का टैंक टूट गया है, फ्यूल गिर रहा है, तो सीधा मेरे को मैकेनिक के पास लेके जा। जैसे मैं जयपुर पहुंचता हूँ, उसने हमें डायरेक्शंस दी। उन्होंने हम उनकी वेट कर रहे थे। बिफोर दैट जो भी मैकेनिक के पास जाना था, तो उन्होंने एक चौराया बताया था जिसपे हमें वेट करनी थी उनके। जैसे हमने वहां रुके, ऐसे ही सिर्फ देखा तो लेफ्ट साइड में बड़ी सी शिव जी का एक पोस्टर लगा हुआ था। मतलब गुरुजी ने तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। ही वॉज देयर विद अस, ही सेव्ड अस इवन देन। फ्यूल टैंक गॉट रिपेयर्ड। अगले दिन फ्यूल टैंक रिपेयर हुआ। उसके बाद हमारा ट्रिप टू जैसलमेर वाज अ सक्सेस। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हिच नहीं आई, कोई हमें, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
So, Sangatji, there are innumerable instances, innumerable things what Guruji has done for us. He has even given life to uncle. मैंने आपको बताया मेरी बेटी की गुरुजी ने हॉस्टल में एडमिशन कराई. मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी उसका भी. बेटी की छुट्टियां होने वाली थी. उसका एनुअल डे फंक्शन था. उसके बाद कुछ हफ्ता 15 दिन की छुट्टियां होने वाली थी उसके. दिस इज बिफोर दिवाली टाइम उनकी छुट्टियां होती हैं. तो क्योंकि मेरी बड़ी बेटी के 10th के बोर्ड्स चल रहे थे, तो अंकल ने कहा मैं जाके उसको ले आता हूँ. ठीक है. ये चंडीगढ़ गए. इन्होंने अपने पेरेंट्स के वहां से गाड़ी ली. उस गाड़ी में शब्द की कोई सीडी नहीं थी. एक नुसरत फतेह अली जी की कोई गाने थे उनके, सूफी सॉन्ग्स थे. उन्होंने वही लगा दी और ही स्टार्टेड. वो हिल्स में, क्योंकि इसके स्कूल सबाटू में था जो कसौली से थोड़ी दूर पे है, तो ये चल पड़े वहां से. कहते मैं बड़ी आराम से स्पीड पे जा रहा था और सड़क, नॉर्मली शिमला की जो सड़क है वो बहुत ब्रॉड है काफी उसमें, बट उस आफ्टर यू क्रॉस अ प्लेस कॉल्ड धर्मपुर, वो सड़क लेफ्ट में आपको टर्न लेना पड़ता है, जिससे आपको छोटी जो हिल की सड़क रोड होती है उस पे जाना पड़ता है, क्योंकि सबाटू अंदर है हिल्स में, हाईवे पे नहीं, मेन रोड पे नहीं. तो अंकल कहते मैंने जैसे ही लेफ्ट लिया, मेरे आगे एक बस जा रही थी, जो नॉर्मल हिल्स में छोटी बसें नहीं चलती, वो जा रही थी, और पीछे मेरे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ रही थी. कहते हम तीनों चले जा रहे थे नॉर्मल. आगे कहते थोड़ी देर के बाद वो बस रुक गई. तो उसने इशारा करा मेरे को कि तुम ओवरटेक कर लो. अंकल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई कि भैया ठीक है, ओवरटेक करना है तो फिर गाड़ी थोड़ी तो तेज करनी ही पड़ेगी उसको. इन्होंने जैसे ही स्पीड बढ़ाई, और ये बस के मतलब एक तरफ बस है, साथ में ही अंकल है, राइट साइड में पहाड़ है. जैसे ही ये बस के साइड में आए, आगे से एक ट्रक आ रहा था. अब अंकल को समझ नहीं है मैं क्या करूं. अंकल ने बहुत स्पीड से गाड़ी को लेफ्ट घुमाया एंड ही ब्लैंक्ड आउट. उन्हें कुछ याद नहीं उसके बाद. उनको इतना याद है कि उन्होंने गाड़ी को लेफ्ट घुमाया, पूरा स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट घुमा दिया, और जब उनकी आंख खुली तो गाड़ी हिल के साइड से आराम से 5 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी. हिल पे रोड के ऊपर, एक रोड के किनारे पे गाड़ी आराम से धीरे 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 चल रही थी. अंकल ने गाड़ी रोकी. ही वॉज, Sangaji, I'm sorry, I'll be speaking in English now. He was totally shaken up. He couldn't understand हुआ क्या मेरे साथ. He was actually shaken. He was like, he said, मैं कांप रहा था इतनी बुरी तरह कि मुझे समझ ही नहीं आया मुझे हो क्या गया, क्या हुआ, अभी हुआ क्या था. बिकॉज ही हैड नो मेमोरी कि हुआ क्या. मतलब मैं सड़क की साइड में आया कैसे, मतलब मैं अभी तो बस के साइड में था और मैं सड़क की साइड में आया कैसे. एनीवे, उन्होंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी का थैंक यू किया. कहते हैं मैं और धीरे से गाड़ी चला के एनीवे स्कूल की तरफ पहुंचा. कहते जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा तो नीचे पार्किंग थी. जब गाड़ी वहां पार्क करी तो वहां पे वही जो ब्लैक स्कॉर्पियो इनके पीछे थी, कहते हैं मेरी गाड़ी जाके मैंने उसके साथ ही अपनी गाड़ी लगा दी. जैसे कहते हैं जैसे ही मैंने गाड़ी लगाई तो वो ड्राइवर निकला उसमें से, कहने लगा आज तो आपको भगवान ने बचा लिया. अंकल कहते हैं हाँ. मैंने मुस्कुरा के कहा हाँ बिल्कुल, वाकई भगवान ने बचा लिया. उस आदमी ने, जो ड्राइवर था, उसने अंकल का हाथ पकड़ के कहा नहीं जी, आप जानते नहीं हो, आपको वाकई भगवान ने बचाया आज. तो अंकल थोड़ा सा रुके, पूछा क्यों, क्या हुआ था. कहता है जब आपने गाड़ी लेफ्ट में घुमाई, आपके गाड़ी के दोनों पहिए हवा में थे पीछे के. संगत जी, गाड़ी के दोनों पहिए हवा में अगर होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी स्पीड हैज टू बी वेरी, आइदर यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट
फास्ट। और अंकल कहते हैं मैं कोई इतनी स्पीड पे हिल में चला ही नहीं रहा था गाड़ी, मैंने तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई थी। कहते कि क्या गैप में से निकली आपकी, मेमोरी ही नहीं है उसकी। यानी मैं अंकल घर आए वापस बिटिया को लेके, मैं बाकी अंकल को बचा लिया उस दिन। 3 महीने के बाद अंकल को एक ड्रीम आया जिसमें अंकल वही गाड़ी चला रहे हैं और गुरुजी पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं उनके साथ। वही सड़क पर अंकल चला रहे हैं, हिल पे चला रहे हैं और गुरुजी साथ बैठे हुए हैं। गुरुजी अंकल को कहते हैं ड्रीम में, चल गड्डी मैनू दे दे, मैं चलाऊंगा। अंकल कहते हैं गुरुजी चलाने लग गए और अंकल कहते हैं मैं पैसेंजर सीट में बैठ गया। कहते हैं थोड़ी देर के बाद गाड़ी एकदम जैसे हिल की स्लोप होती है उससे नीचे गिरनी शुरू हो गई। तो अंकल कहते हैं मैं चीखा, मैं गुरुजी गाड़ी नीचे गिर रही है स्लोप से। कहना अच्छा चल फिर हैंड ब्रेक खींच दे। अंकल कहते हैं मेरे ड्रीम में हैंड ब्रेक खींची और मेरा सिर जाके सामने लगा विंडस्क्रीन को। कहते हैं मेरी आंख खुली, मैं गाड़ी से बाहर निकला तो देखा गुरुजी गाड़ी की सीट पे नहीं थे। कहते मेरे को लगा गुरुजी दूर एक पत्थर के ऊपर टीला सा बना तो उसके ऊपर बैठे हुए हैं। कहते हैं और गाड़ी से गुरुजी की तरफ उस पूरे रास्ते में कहते हैं मुझे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, हमारे अंदर के बाहर के जो बॉडी के हिस्से होते हैं वो पूरे बिखरे हुए दिख रहे थे गुरुजी की तरफ। कहते हैं मैं वहीं खड़ा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी कहते अच्छा चुप के लाया सारे। कहते हैं ड्रीम में मैंने सारे वो बॉडी पार्ट्स अपने हाथों से उठाए, मैं गुरुजी के पास लेके गया और कहते हैं गुरुजी ने उठा के सारे जैसे अपने अंदर स्वॉलो कर लिए। और अंकल सुबह उठे बिल्कुल घबराए हुए। हमने बहुत लोगों से पूछा, सबने यही हमें दी सलाह कि गुरुजी जो उस दिन अंकल के साथ होना था गुरुजी ने वो दिखाया कि उस दिन अंकल की गाड़ी सीधी खाई में जा रही थी। किसी भी हालत में अंकल की जान ना बचती क्योंकि एक तरफ तो पहाड़ था एक तरफ खाई थी। जब अंकल ने गाड़ी लेफ्ट में घुमाई पर गुरुजी ने उस दिन अंकल को एक नई लाइफ दी। तभी गुरुजी गाड़ी में थे अंकल के साथ सारा टाइम और गुरुजी ने ही गाड़ी को उस गैप में से निकलवाया। संगत जी मेरे पेरेंट्स मेरी मदर को जैसे फादर को, मेरी मदर को एक साइड पैरालिसिस है। तो एक बार मेरे फादर और मदर दोनों गए गुरुजी के पास, माथा टेका। गुरुजी ने कहा मैं मिलने आया। माय फादर कुड नॉट रिमेम्बर देन ही हैड मेट गुरुजी। गुरुजी कहते मैं जलंधर मिलिया, माय फादर कुड नॉट रिकलेक्ट मैं कदू मिले ने। माय फादर हैड बिकॉज ही इज अ सिख, उनका फेथ गुरुजी में डेवलप होने में काफी टाइम लगा। उन्होंने गुरुजी की फोटो जरूर घर में रखी गुरु नानक देव जी के साथ, पर ऐसा जो गुरुजी को प्रेयर नहीं करते थे, कुछ करते नहीं थे। मतलब वो मानते भी थे और नहीं भी मानते थे, दोनों ही था उनके साथ। मतलब कभी उनके साथ श्योर नहीं था कि वो गुरुजी को, वो मुझे कभी नहीं रोकते थे कि तुम गुरुजी के पास क्यों जाती हो या क्यों तुम वहां रहती हो। गुरुजी का प्रसाद आ जाए तो जरूर खा लेते थे। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिस वाज कपल ऑफ मंथ्स बिफोर माय फादर गुरुजी टुक हिम अपनी शरण में। मेरे फादर एक दिन बहुत बीमार हो गए थे, मतलब बैठे हुए थे चेयर से गिर पड़े, ब्लैकआउट हो गया। सो मेरी मदर बहुत घबरा गई। मैंने भी कहा, मैं कहा पापा आप हमारे पास आ जाओ, आप दिल्ली आ जाओ चंडीगढ़ से।
अब संगत जी, आई जस्ट वांट यू टू सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। गुरु जी कैसे सब कुछ प्लान करके करते हैं। मतलब ये बात थर्सडे को हुई, मैंने कहा फ्राइडे की टिकट बुक करा के आ जाओ, कल ही आ जाओ। पापा कहते इतनी जल्दी तो शताब्दी में टिकट मिल नहीं सकती बेटे, अब इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे। मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ। मैंने एक फ्रेंड को फोन किया, उसने कहा हाँ 2 वीआईपी कोटा की टिकट्स होती है, मैं तेरे लिए रिलीज करवा देती हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ। टिकट्स रिलीज हो गई फ्राइडे को। मामा पापा दोनों बैठ के दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए, जैसे ही दिल्ली आए अगले दिन से पता नहीं क्या मन में आया, कैसे हुआ, हमने गुरुजी के सत्संग करने शुरू कर दिए उनके साथ। मंडे को मैं उनको बड़े मंदिर ले गई। मैंने कहा आप चलो। अब क्योंकि मेरी मदर को एक साइड पैरालिसिस था, तो मैंने एक तरफ उनको बैठा दिया, फादर भी वहीं बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं आपके लिए प्रसाद देके आती हूँ। मैं प्रसाद भी ले आई। अब मेरे फादर को अमृति बहुत अच्छी लगती, और उस दिन लड्डू ना होके अमृति प्रसाद था। माय फादर वाज थ्रिल्ड। ही सेड अरे ये तो बहुत ही अच्छा प्रसाद है। हम सबने खाया प्रसाद, चाय प्रसाद पी, प्रसाद भी खाया, वापस घर आ रहे थे तो पापा ने कहा तुमको रोजेस की खुशबू नहीं आई? नहीं, हम भी तो आपके साथ बैठे हुए हैं, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही। कहते इतनी तो रोजेस की खुशबू आ रही है यहाँ पे। संगत जी, my father was blessed that day by Guruji, because it was only he who could get that fragrance. Nobody else could get that fragrance. My mother was sitting next to him. I was sitting next to him. There were other people sitting there. Nobody could get the fragrance. My father was the only one who was getting that fragrance. Guruji called my father to the mandir. My father started coming every week with me to the mandir. Then when the winters became very severe, we stopped bringing him, because गुरुजी का आदेश था कि बड़े लोग घर में रह सकते हैं, मैं उनको तब भी ब्लेसिंग देता हूँ। And in February, my father went away to Guruji in a very silent heart attack. He didn't suffer at all. It was a big shock to us कि गुरुजी ये क्या कर दिया आपने। But like I said, Guruji knows what is going to happen. Guruji knows what will happen. He knew my father was developing a Parkinson disease. उनके हाथ हिलने शुरू हो गए थे। Guruji didn't want him to suffer, so he took him. He just took him away. He was such a good soul that Guruji just took him away. He said, no, he will not suffer. And he didn't. He didn't even suffer one day. He got up in the morning at 5 o'clock, and by 5:30 he was gone. He just went away with a sudden attack. My father was born. Guruji took him away. Now the fear came, how will Mama look after herself? She has one side paralysis. She can do things for herself, but my father was a big support. He used to look after her. He used to take care of her always. मेरी मदर का विश्वास गुरुजी में उसके बाद इतना बढ़ गया संगत जी। वो अकेली रहती थी घर में with her problem. She would want to stay alone. नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी को मेरे साथ रहने की, मैं अकेली रहूंगी घर में। और हमने बोलना मम्मा सेफ नहीं है, आप हमारे पास आ जाओ। नहीं, गुरुजी है ना मेरे पास, मेरे को गुरुजी है ना, रोज गुरुजी अच्छे रहूंगे ना मेरे को, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। टुडे माय मदर हैज टोटल फेथ इन गुरुजी। शी हैज, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ तब भी मुझे गुरुजी का जल ला दो बस। ऑपरेशन होते ही उसके बाद जैसे होश आया, मुझे जल दे दो, गुरुजी की फोटो मेरे पास रख दो, मेरे साथ बस गुरुजी हैं। गुरुजी कीप्स हर सेफ ऑल द टाइम। एंड हम जब भी बात करने से, हर ओनली थिंग इज गुरुजी मेरे को, गुरुजी बस मेरे ही पास है, सारा टाइम मेरे पास है।
लाइक संगत जी बहुत इंस्टेंस हैं, बहुत चीजें हैं जो गुरुजी ने हमें ब्लेस करी हैं। हमने हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करी है, पर उसका भी एक रीजन था, जैसे मैंने आपको शेयर किया, बिकॉज देयर वाज समथिंग बेटर। सो हम दुखी भी हुए हैं, पर अब हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी जो करोगे हमें पता है सही करोगे आप। ये नहीं है कि एज अ ह्यूमन बीइंग यू डोंट ट्राई, यू डू ट्राई, यू हैव टू ट्राई, you have to, like English में है, God helps those who help themselves. Yes, you have to work hard, you have to try, you have to do things, but Guruji has his own plans. बहुत संगत पूछती है कि आपको कुछ मिला गुरुजी से, गुरुजी ने आपको कुछ दिया? मुझे याद है गुरुजी ने किसी को कहा था कि तेनू ब्लेस करने वास्ते पहले तेनू बीमार करा, फिर तेनू ठीक करा, मैं तेनू चंगी हेल्थ दी है, गुड हेल्थ दी है, चंगी हेल्थ दी है, वो ठीक नहीं है तेरे लिए कि पहले तेनू बीमार करके फिर ठीक करना, फिर तू मेरे गुण गाए। एंड संगत जी रिमेंबर, नथिंग विद गुरुजी इज अ कोइंसिडेंस, everything Guruji has planned and ordained. He frames our lives, so leave everything to him and let him charter the ship of your life. Thank you संगत जी, मेरे को लगता है बहुत लंबा खिंच गया। Thank you so much for giving me this opportunity. जय गुरु जी।